सर अगर हम जब बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज की या फिर बेस्ट कोर्सेज की, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता सर मेरे माइंड में कि आयरलैंड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। See, Ireland का education system is same as what the world universities have. This, आपका USA का, UK का, Canada का, Australia, New Zealand, whichever country you took it, and Ireland is equally, at this level. बाकी टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज इसमें कौन कौन सी हैं वैसे? If you talk about the rankings, Trinity College Dublin is number 1 rank in Ireland, and it is top 100 rank in the world, like as per the QS ranking. And when you talk about the second rank, University College Dublin, it is top 200 rank in the world. सर आयरलैंड की जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। फैकल्टी की बात करी जाए तो इट्स अ मिक्स, लाइक मेजरली जो फैकल्टी है दे आर द PhD ओनर्स, डॉक्टरेट्स होते हैं, दे हैव ह्यूज एक्सपीरियंस इन द फील्ड। वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है? स्टार्टिंग फ्रॉम आर्ट्स एंड रीचिंग टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, साइंस, रॉकेट साइंस, इन ईच एवरीथिंग। आपको हर एक फील्ड का स्टूडेंट मिलेगा, हर एक फील्ड का आपको मेंटोर मिलेगा, हर एक फील्ड का एक्सपीरियंस पर्सन मिलेगा। वहाँ की जो कॉलेजेस हैं उनके अगर टायर 2 कॉलेज भी आप देखोगे तो यहाँ के टायर 1 कॉलेजेस से बेस्ट हैं। लाइक हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, द ओनली थिंग इज के जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशन में एक तो उसमें इंटर रिस्ट्रिक्टेड, आप ऐसे ही जाके आप बोलो कि मुझे एडमिशन चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं। तो टॉप यूनिवर्सिटीज आयरलैंड में है सर, इनके लिए इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है? इनटू आयरलैंड वो कंप्लीटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, एवरीवन स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड द थिंग इज उनका अपना एक एक्सेंट होता है, उनका वे ऑफ टीचिंग होता है। जब तक आप उनकी लैंग्वेज को कमांड नहीं करोगे, उनकी लैंग्वेज को ग्रैब नहीं करोगे, तो वो जो पढ़ा रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, उस कैसे ग्रैब कर पाओगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सीरीज में। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करेंगे फॉरेन एजुकेशन, स्पेसिफिकली आयरलैंड के बारे में। एक कंट्री जो आजकल इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। और इस सफ़र में मेरा साथ हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और हम्बल गाइड अंशुल साहू सर, जो एक रिनाउंड ओवरसीज एजुकेशन काउंसलर हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स को जो उनका सपना सच करवाने में हेल्प कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। इस पॉडकास्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि आयरलैंड कैसे जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे अब्रॉड जाने की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, क्या सिर्फ रिच लोग ही आयरलैंड जा सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, वाई आयरलैंड। हमारे साथ मौजूद हैं अंशुल साहू सर। चलिए शुरू करते हैं। सर अगर हम जब बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज की या फिर बेस्ट कोर्सेज की, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता सर मेरे माइंड में कि आयरलैंड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? See, Ireland का education system is same as what the world universities have. This, आपका USA का, UK का, Canada का, Australia, New Zealand, whichever country you took it, and Ireland is equally, at this level. आपका कुछ ऐसा नहीं है कि like they have 1 year of masters तो उसका level कम हो जाएगा, नहीं। उनका level is all equal क्योंकि like they are worldwide aggregated, उनकी डिग्री worldwide acceptable है। And the thing is, the universities and they are, equally ranked, they have this power in terms of competing with the world university, top 100, top 200, top 300 ranked universities are established in Ireland. So no doubt, like education system is well enhanced and well advanced. And the only thing is like, people do not see it, कि हाँ भाई कि Ireland है, छोटी country है, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं। तो they are equally important. And universities जो वहाँ पे है, it is like 100-180 years old. So you cannot doubt the education system of that country जो 100-200 साल से चला रहा है। सर एक क्वेश्चन एक और है कि जैसे क्या वहाँ की यूनिवर्सिटीज जो है वो मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं? जैसे जो रैंकिंग्स होती हैं, जैसे टॉप 100 रैंकिंग्स में वहाँ की टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज इसमें कौन कौन सी हैं वैसे? So if you talk about the rankings, Trinity College Dublin is number 1 rank in Ireland and it is top 100 rank in the world, like as per the QS ranking. And when you talk about the second rank, University College Dublin, it is top 200 rank in the world. University of Galway, top 300 rank in the world, and like followed by University of Limerick, University of Cork, Dublin City Universities. They are like top 200, top 500 universities in the world. Obviously, they are the top research universities of Ireland, and even like coming from a small country and competing and giving the fight towards the world strong institutions around the globe, in like for example USA or UK or Canada or Australia. It's a big achievement for the country itself, like because of the education system they have. Because education system से ही आपका policies create होती हैं, आपकी facilities create होती हैं, funding आती है,
and that's how you grow in terms of research and innovation worldwide. सर आयरलैंड की जो प्रोफेसर्स हैं या फिर टीचर्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे क्वालिटी बैच को प्रिपेयर कर पाते हैं, और जैसे कि वीक्स में कितनी क्लासेस होती हैं, ऐसा कुछ अगर आप बता पाएं तो। Majorly classes run from Monday to Friday, Saturday Sunday is majorly off. जैसा कि like यूनिवर्सिटी का अपना एक शेड्यूल होता है, तो इट इज नॉट फिक्स कि like 6 day क्लास ही रहेगी. Sometimes universities have this flexibility of 2 days 3 days classes as well, depending on the program as well. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि नहीं मेरे को 2 दिन ही क्लास ही करनी है, तो ये यूनिवर्सिटी में होती है तो इसी प्रोग्राम में होगी, ऐसा कुछ नहीं. इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर करिकुलम कि आप पढ़ने क्या गए हो, वो करिकुलम के रिक्वायरमेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. Obviously, the courses are pretty short in terms of masters, तो classes थोड़ी lengthy रहेंगी. In terms of days will be there. हाँ, it's all about practical based education. तो most of time आप assignments and projects में ही involved रहोगे, और field work में involved रहोगे, और internships में involved रहोगे. So it's a cumulative like कि हाँ, like whenever you are there in the country, so हाँ focus तो towards the education should be there कि हाँ चलो ठीक है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो I should more focus on classes. ये नहीं गिनूं कि भाई कितने दिन पढ़ना है, कितनी देर क्लासेस जाना है, घंटे गिनूं, तो यार वो तो कोई सेंस नहीं बनता आपका. तो वो तो अगर आप यहाँ पे भी करोगे तो फिर कोई यहाँ पे भी आपका कोई अटेंडेंस नहीं लगनी, वहां पे भी कोई अटेंडेंस नहीं. ओनली थिंग कि आप वहाँ अटेंडेंस नहीं लगाओगे, क्लासेस मिस करोगे, ऑब्वियसली आपका ही लॉस होगा, बिकॉज यू आर लैकिंग बिहाइंड द करिकुलम. वो आपको फिर से ब्रश अप नहीं करा सकते, ना कि आप वहाँ पे अपने किसी फेलो मेट से आप नोट्स ले लो और वर्कआउट कर लो, बिकॉज जो लाइव क्लासरूम का एक्सपीरियंस होता है दैट कैन नॉट बी चेंज. सर वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पर हैं, और अगर व्यक्ति या फिर स्टूडेंट जो है वो फ्री है तो वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करता है, मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटीज की जो कैंपस लाइफ है उसके हिसाब से वहाँ की यूनिवर्सिटीज की कैंपस लाइफ कैसी है. इस क्वेश्चन से पहले मैं अपना पुराना क्वेश्चन वो आपका जो रह गया उसको कंप्लीट करूंगा इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एज वेल. ठीक है, तो फैकल्टी की बात करी जाए तो इट्स अ मिक्स. लाइक मेजरली जो फैकल्टी है दे आर द PhD ओनर्स, डॉक्टरेट्स होते हैं, दे हैव ह्यूज एक्सपीरियंस इन द फील्ड एंड दे हैव साइड बाय साइड हैव अ एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन एक्चुअल इंडस्ट्रीज एज वेल. तो जो आपको वहाँ पढ़ा रहा है द पर्सन हु ऑलरेडी वाज अ वर्कर एंड अ एम्प्लॉय टू द रिस्पेक्टेड बिग जायंट फर्म उसी स्पेसिफिक फील्ड में. सो लाइक ही वाज इन एज अ ट्यूटर टू यू. अब वो गाइड कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि आप रियल लाइफ सिनेरियोज को कैट कर पाते हो, नई टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर पाते हो, रियल लाइफ सिनेरियोज जो एक्चुअल कंपनी फेस कर रही है उस पे काम कर पाते हो, उसके सोल्यूशंस पे काम कर पाते हो, जस्ट बिकॉज के फैकल्टी आपको वैसा मिला है जो उस लेवल पे आपको गाइड कर पा रहा है. एंड दे आर नॉट मोर ऑफ अ फॉर्मल, दे आर मोर ऑफ अ कैजुअल वे ऑफ टीचिंग आउट देयर. दे आर मोर कंफर्टेबल इन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट वन ऑन वन एज वेल. आपकी कोई भी क्वारीज है, कोई भी क्वेश्चन है, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू. They always there to discuss. They are not like telling you what to do, what not to do. यार ऐसा करो, इसको वैसा करो, इसका मेरे को ऐसा चाहिए, आपको ऐसा प्रेजेंटेशन देना है या वैसा करना है. वहां पे ऐसा होता है कि they discuss क्या हम बेटर कर सकते हैं, ये जो आप कर रहे हो इज गुड, बट इसको और कैसे हम बेटर कर सकते हैं, उस टिप्स पे फैकल्टी मेजरली फोकस करती है. और प्रैक्टिकली देखा जाए तो लाइक फैकल्टीज इज मोर इनटू कंफर्ट जोन, कि आप कभी भी किसी भी फैकल्टी से जाके कंसल्ट कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू टेक अ प्रायर अपॉइंटमेंट विद दैट फैकल्टी. ऑब्वियसली उनका टाइम भी थोड़ा सा देखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि क्लासरूम के पास सीधा फैकल्टी के रूम में चलेगा, सर मेरे डाउट है सॉल्व कर दो. लाइकवाइज वी डू इन इंडिया कि सर मेरे को ऐसा है, मेरे नोट्स रह गए, सर थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा दो. आप ऐसा नहीं कर सकते हो. दिस इज अ प्रॉपर प्रोसीजर. आपको प्रॉपर्ली फैकल्टी को मेल करना पड़ेगा विद द डाउट्स के सर आई हैव दिस समथिंग इश्यूज आई एम फेसिंग, आई नीड टू हैव अ डिस्कशन. देन फैकल्टी आपको रिस्पेक्टेड टाइम देगा. At that period of time, you need to meet that faculty and discuss whatever you want. And they are very, very open to it. And they do not say, okay, nahi, abhi time nahi hai, baad mein aana. But the thing is, obviously, if they are involved with something, so obviously they will schedule a meeting as per their schedule. सर वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है उसके बारे में अगर बता पाएं तो. जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं तो इनकी कैंपस लाइफ, वहाँ पे जो फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड होती है बच्चों को, इनके बारे में अगर हम बात करें तो. See, campus life is more, joyful when you look into it. So ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं तो उसमें प्रोग्राम्स हैं, चलो ठीक है सारे प्रोग्राम्स हैं, बट होता क्या है यहाँ पे जो कैंपस है ह्यूज, स्प्रेड इन एकर्स. एंड इसमें जो प्रोग्राम्स रन होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आर्ट्स एंड रीचिंग टूवर्ड्स इंजीनियरिंग, साइंस, रॉकेट साइंस, इन ईच एवरीथिंग. आपको हर एक फील्ड का स्टूडेंट मिलेगा, हर एक फील्ड का आपको मेंटोर मिलेगा, हर एक फील्ड का एक्सपीरियंस पर्सन मिलेगा विद इन दैट कैंपस. एंड ऑल द टाइम एक्टिविटीज होती रहती है. इवन दे हैव दिस ह्यूज establishment of sports and multiple clubs होते हैं. There are
सोसाइटीज क्रिएटेड विद इन द कैंपस. आप किसी भी क्लास क्लब को सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स. अब वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, इट कैन बी ड्रामेटिक, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी स्पोर्ट्स के भी मल्टीपल दे हैव दिस ब्रांचेस. जो स्पोर्ट्स आपको ठीक लगता है यू कैन ज्वाइन. You have this, cultural societies as well, poetic societies as well. जो आपको अच्छा लग रहा है, join that club, interact with those people, work on the project. And obviously, वो project आप अपने लिए work नहीं कर रहे हो, you are working for the entire university. तो you are not just having yourself within the university, आप पूरी university को अपने साथ involve करते हो with those club and activities. तो apart from academic classes, assignment, there is another huge picture like you will be seeing जब आप जाते हो यूनिवर्सिटीज में, एंड अगेन जो लाइक कल्चर है, इफ आई टॉक अबाउट लाइक यू आर एन इंडियन, वहां पे होली, दिवाली, दे आर वाइडली सेलिब्रेटेड, एंड द एंटायर यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट. यू आर फ्रॉम इंडिया, इफ यू आर सेलिब्रेटिंग, इट्स नॉट लाइक अदर कम्युनिटी विल नॉट जॉइन यू. दे आर मोर ईगर टू जॉइन यू इन दैट सेलिब्रेशन. लाइकवाइज दे हैव देयर ओन फेस्टिव्स एंड ऑल. तो आप भी उनके फेस्टिव्स को ज्वाइन कर दो, बिकॉज दिस इज हाउ यू लर्न, दिस इज हाउ यू ग्रो. एंड उसी में मजा आता है. देखा जाए तो जब तक हम सोशली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो थोड़ा सा लाइक अकेले तो रहना मुश्किल है ऑब्वियसली. तो यू नीड पीपल विद अराउंड यू, थोड़ा सा मस्ती मजाक तो चलना, बिकॉज इंडियंस का ऐसा है कि ज्यादा देर शांत नहीं बैठ सकते, उनको थोड़ा बहुत हल्ला बुल्ला तो चाहिए. तो देयर आर एक्टिविटीज कीप ऑन गोइंग विद इन द यूनिवर्सिटी entirely in a day and all. Even the classes are open at the night, the libraries are open at the night, you can look towards the libraries and session, and the gyms are open at the night. So you can involve yourself within the clubs as well. जब भी आपको टाइम मिले, जैसा भी टाइम मिले, you have this accessibility for the faculties. सर एक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल या फिर डिबेटेबल टॉपिक इसको बोलते हैं. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आपके टायर 1 कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो IIT, IIMs हो या फिर और भी कॉलेजेस जो हैं, वहाँ की जो कॉलेजेस हैं उनके अगर टायर 2 कॉलेज भी आप देखोगे तो वो यहाँ के टायर 1 कॉलेजेस से बेस्ट हैं. तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, मतलब कहने को कहा जाए तो ठीक भी है. लाइक हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ओनली थिंग इज के जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशन में, एक तो उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है. आप ऐसे ही जाके आप बोलो कि मुझे एडमिशन चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं. आपको रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, उसमें भी आपको टॉप स्कोर करना पड़ेगा. कट ऑफ जाता है, वो कट ऑफ को भी आपको रीच आउट करना पड़ेगा. अगेन आपके पास एकेडमिक भी वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट. सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस के आपको इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में उसमें एंट्री मिलने के लिए there are a lot of filters you need to put yourself in, right. बहुत सारा स्ट्रगल भी रहता है, बहुत मेहनत भी रहती है. एट द फाइंड ऑफ द डे यू लूज इट, ये नहीं हो पाया. सर अगर डिफिकल्ट है तो कहीं ना वो तो बेस्ट हुआ ना. ये तो मतलब बेस्ट है ना कि इंडिया के जो कॉलेजेस है वो तो बेस्ट है. पर लोग बोलते हैं कि जो वहाँ के जो टायर 2 कॉलेजेस हैं उनकी फैसिलिटीज और जो प्लेसमेंट्स हैं या फिर जो भी स्कोप एक्सपोजर है वो यहाँ के टायर 1 कॉलेज से ज्यादा बेस्ट है. वही लाइक यहाँ पे लाइक ऑब्वियसली जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है वो तो ऑब्वियसली इंडिया के बेस्ट है, नो डाउट. यू कैन नॉट आस्क इट अबाउट कि लाइक यार इंडिया का है तो बुरा ही होगा, लाइक हल्का ही होगा, थोड़ा सा नहीं. हमारे इधर के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, दे आर स्ट्रांग academics as well. The only challenge we face is कि उसमें एंट्री नहीं मिलती है. When you compare with the facilities and the process of international universities, they are more open. If you want to study, they open their arms. Okay, आप आओ. If you want to explore yourself, आप कुछ चाहते कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट एरिया में मेरे को मास्टरी चाहिए, and I want to explore इस करियर पाथवे पे, तो दिस यूनिवर्सिटी हेल्प यू. वो आपसे एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन नहीं मांगती. तो ओनली दे आस्क फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपका एकेडमिक्स उस लेवल का है, आप उस जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड उस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है. तो बेसिकली बेसिक डिटेल्स दे चेक एंड दे गिव यू एंट्री. एंड अगेन जब फैसिलिटीज की बात हो, ऑब्वियसली दे आर द डेवलप्ड नेशंस, दे हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे हैव द ह्यूज रिसोर्सेज, faculties and facilities in terms of providing the career opportunities towards the student. हाँ, वो थोड़ा सा अप पार हो जाता है बिकॉज जो एजुकेशन सिस्टम है वो उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है. दे आर मोर फोकस इनटू हैंड्स ऑन स्पेसिफिकली क्वालिटी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एरिया. वहाँ पे जेनरिक थोड़ा सा कम चलता है, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन का ज्यादा थोड़ा रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है. लाइक अगर आपको बार्बर बनना है तो यू डू अ डिप्लोमा ऑफ दिस समथिंग बार्बर और हेयर स्टाइलिश और समथिंग लाइक दैट. अगर आपको फैशन डिजाइन करना, डू अ डिप्लोमा, मास्टर्स डिग्री, इवन अ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी. जो भी आपका करियर गोल है, जो आपकी हॉबी है, उसको आप कंटिन्यू करके एज अ डिप्लोमा और अ मास्टर्स डिग्री तक आप रीच आउट कर सकते हो. यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट रिस्पेक्टेड फील्ड. तो ये जो फैसिलिटीज हैं वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कर सकती है विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली इतना बड़ा
सेटअप डालने के लिए यू नीड प्रोफेशनल्स एंड द इन्वेस्टमेंट एज वेल. इंडिया थोड़ा सा लैक आउट कर जाता है बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस, और थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि जो इतनी सारी चीजों को कवर अप कर पाया, उस चीज को एज अ होल वो सप्लाई कर सके टू द वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन. तो हाँ, इंडिया इज हैविंग दिस कैलिबर, बट हाँ थोड़ा बहुत अपग्रेड करने की जरूरत है बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं होता है टाइम टू टाइम. लाइक अपग्रेड भी होता है तो उसमें 4-5 साल लग जाते हैं. इवन इट कैन टेक ऑलमोस्ट 10 years जो एजुकेशन करिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स उसको अपग्रेड करने में. बट व्हेन यू लुक इनटू अब्रॉड एजुकेशन, द टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द ग्लोब, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, दे एवरी ईयर अपडेट देयर प्रोग्राम. ठीक है, हर साल उस प्रोग्राम को अपग्रेड करेंगे, चेंजेस करेंगे, क्या रिक्वायर्ड है, क्या अपग्रेड हुआ है, दुनिया किस जगह मूव कर रही है, क्या टेक्नोलॉजीज उस सिस्टम में वर्क कर रही है, आगे जाके जो जॉब मार्केट है वो कितना डाइवर्सिफाई हो गया, उस डाइवर्सिफाइड मार्केट को टारगेट करने के लिए व्हाट आर सब्जेक्ट्स नीडेड फॉर द स्टूडेंट टू एनहांस फॉर द स्किल्स, वो चीज इनकॉर्पोरेट करती है. उसके अकॉर्डिंग दे क्रिएट दिस प्रोग्राम एंड द यूनिवर्सिटी वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक डोमेन. क्यों? बिकॉज ये आपके एजुकेशन सिस्टम ने, आपकी गवर्नमेंट ने वो फ्लेक्सिबिलिटी हर एक यूनिवर्सिटी को देके रखी है. दे क्रिएट देयर ओन प्रोग्राम, दे गवर्न देयर ओन प्रोग्राम विद द बेसिक रिक्वायरमेंट आज बाय द गवर्नमेंट एज अ पॉलिसीज, एग्रीडेशंस एंड ऑल. तो जो आपको फुलफिल करना है टू गेट दैट एग्रीडेशन मिनिमम जो रिक्वायर्ड, बाकी इट्स अ फ्री हैंड. बेसिकली अगर कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी यूनिवर्सिटी को एक फ्री हैंड देते हो, किसी प्रोफेसर को फ्री हैंड देते हो, तो द स्काई इज द लिमिट. सर, जिन टॉप यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी हो, वो ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ डब्लिन हो, और उसके बाद भी तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज आयरलैंड में हैं, सर इनके लिए इंग्लिश कितने इंपॉर्टेंट है? या जो टेस्ट होते हैं जैसे आइल्स हो गया या फिर ड्यूलिंगो भी एक टेस्ट है सर, तो ये सारे टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है या फिर इंग्लिश कितने और इंपॉर्टेंट है? द थिंग इज, देखो हम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, हमारी कोई ऐसा स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है. वी हैव डिफरेंट स्टेट, और हर एक स्टेट की एक डिफरेंट लैंग्वेज है. लाइक आपका 10 किलोमीटर में लैंग्वेज, फूड, कल्चर सब बदल जाता है, राइट? बट व्हेन यू लुक इनटू आयरलैंड, वो कंप्लीटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है. एवरीवन स्पीक द सेम लैंग्वेज. एंड द थिंग इज, उनका अपना एक एक्सेंट होता है, उनका वे ऑफ टीचिंग होता है. जब तक आप उनकी लैंग्वेज को कमांड नहीं करोगे, उनकी लैंग्वेज को ग्रैब नहीं करोगे, तो वो जो पढ़ा रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, उस कैसे ग्रैब कर पाओगे? वो एजुकेशन सिस्टम में जा तो रहे हो, ठीक है, जब आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो उसको आप कैटर कैसे करोगे? यू नो पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी, टाइम इनटू इट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव सर्टेन एग्जामिनेशन, जैसे कि आइल्स, डोलिंगो, योर पीटी, योर टॉफल. दे आर द इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशन टू कैलकुलेट वेदर यू नो द लैंग्वेज और नॉट. और इससे ज्यादा कुछ नहीं है. दे डू नॉट गिव यू सर्टेन मार्किंग के हाँ भाई आप बिना इसके नहीं कर सकते हो, आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, ये तो उन्हें ही पड़ेगा. द थिंग इज कि हम नॉन इंग्लिश कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो इट इज मैंडेटरी फॉर अस एज पर द आयरिश एम्बेसी टू गिव द इंग्लिश एग्जामिनेशन. और हाँ, इससे थोड़ा सा ये होता है कि हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कि थोड़ा सा स्लैंग्स एंड ऑल उसमें चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा एक्सेंट हम ग्रैब करने लगते हैं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहना इज गुड, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप उस कंट्री में जाते हो, उनकी लैंग्वेज को कैटर करते हो, अगर आपके पास कमांड है तो यू कैन वर्क स्ट्रांगली विद देम एंड आगे जाके अपना करियर पाथ भी उस एरिया में आप स्ट्रांगली स्ट्रक्चर कर सकते हो. सर ये तो इंग्लिश की बात. सर जैसे जीआरई और जीमैट भी इंपॉर्टेंट है क्या? जीआरई जीमैट हाँ इंपॉर्टेंट है सर्टेन एक्सपेक्ट. अगर जीआरई जीमैट की बात करूं, इट इज रिक्वायर्ड विद मेजरली इन द टॉप इंस्टीट्यूशंस. वो भी स्पेसिफिकली अगर एमबीए को आप टारगेट कर रहे हो. When I talk about the masters, MScs, or any master program in Trinity College Dublin, University College Dublin, or any of the institution in Ireland, there's no requirement of GRE GMAT because it is more into your final education, what you've accomplished at the time of your bachelor's or even the masters. आपका work experience क्या है, उसके basis पे they make a strong decision for your offer letter. सर आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ड्यूलिंगो एग्जाम भी देकर आप क्रैक करके मतलब जो सर्टिफिकेट वगैरह जो मिलता है आइल्स से वो आप ग्रैब कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं. पर कुछ लोग बोलते हैं कि ड्यूलिंगो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है. तो ये क्या कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर कुछ आप बताएंगे प्लीज? लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बोल सकते हो आप, क्योंकि आइल्स का लेवल थोड़ा हाई है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन. वो थोड़ा टफ भी पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएटिंग योर लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग. वहीं आप जब कंपेयर करते हो डोलिंगो इज अ कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन. अ बिट इजी एग्जाम, इजीली क्रैक हो जाता है, इजीली टू स्कोर. थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पड़ता है स्टूडेंट को कि ज्यादा इनपुट नहीं डालना है, ज्यादा पैसा खर्चा भी नहीं करना है, जल्दी रिजल्ट भी आ जाता है. दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर मोर ऑफ अ डोलिंगो. बट हाँ,
यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी को वो प्रोग्राम अपने रिक्वायरमेंट में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है. लाइक सम यूनिवर्सिटी इट्स ओके टू हैव डोलिंगो एज अ रिक्वायरमेंट, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, तो आप डोलिंगो देके जा सकते हो. पर किसी किसी यूनिवर्सिटीज का ऐसा है कि नहीं, हमें आईसी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट हाई है. दे वांट अ स्ट्रांग एकेडमिक एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन. तो दे प्रेफर मोर इनटू आईएलटीएस और पीटी, टोफल. वो डोलिंगो नहीं लेते हैं. तो ऑब्वियसली आप पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फोकस यूनिवर्सिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. अगर टॉप यूनिवर्सिटी में ही जाना है और वो डोलिंगो नहीं ले रहा है, तो डोंट लुक इनटू डोलिंगो एज अ ओनली ऑप्शन. लुक इनटू पीटी, टोफल और आईएलटीएस. गेट सम गुड ट्रेनिंग. थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम निकल जाएगा. ऐसा नहीं कि इतना टफ होता है. जस्ट इंग्लिश. हम लाइक एजुकेशन की बात करें तो इंडिया में भी लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूलिंग टिल 12th आप पूरा कंप्लीटली इंग्लिश में करते हो. यू गो फॉर अ बैचलर्स, वो भी इंग्लिश में रहता है. अगर आप मास्टर्स करो वो भी इंग्लिश में, राइट. तो इंग्लिश का एग्जाम को इतना टफ लेना और सोचना कि यार वो क्रैक नहीं होगा, एक ये मिथ बन गया है. थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, यार एकेडमिकली अच्छे हैं, सब अच्छा है, पर नहीं, इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना. दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ लुकिंग थिंग्स स्ट्रांगली. अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे वो अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल है. तो अपग्रेड योर स्किल्स, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री पे टारगेट करते हो, तो व्हेन यू इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयर्स, आप अपना जॉब मार्केट में कैटर करोगे तो इंग्लिश ही वर्क करेगी. आप नेटिव लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो. जितनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी उतना आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे. तो अल्टीमेटली जो आप कोर्स कर रहे हो, एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन असाइनमेंट जो रहेंगे, तो दैट योर लैंग्वेज इज समथिंग विल गिव यू अ गुड स्कोर. एंड फाइनली विद द जॉब मार्केट गेटिंग एम्प्लॉयड विद अ कंपनी, वो इंग्लिश ही काम आएगी. कहीं ना कहीं सर ये बात तो बहुत सही है कि जब ग्लोबल मार्केट में हम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की सोचते हैं तो ग्लोबल की जो लैंग्वेज है वो तो आना ही चाहिए. सर एक क्वेश्चन मेरा एक और आपसे कि सर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज किस एरिया में आयरलैंड में, अगर हम प्लान करते हैं कि हमें आयरलैंड जाना है, तो कौन से वो एरिया है जहाँ पर बच्चे जाते हैं? अक्सर बस डबलिन का नाम ही सुनने में आता है. डबलिन इज द हब देखा जाए तो, क्योंकि मेजरली व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, डबलिन इज समथिंग कैपिटल इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड द बिगेस्ट सिटी ऑफ Ireland. So obviously company thought of locating into metropolitan area as well. So the thing is, they have huge establishment of lot of company headquarters in Dublin, and side by side they have this establishment of the top university, Trinity College Dublin, University College Dublin, and other Dublin City University is there, and other institution, technology university is there. Colleges are there, but still there are other universities which is located in different cities, like University of Galway, University College Cork, or Waterford Institute of Technology, and other Setu and all. So they all located in different cities. They all are equally important. They are giving the equivalent degree which are scattered worldwide. And again, when you look into those cities, still the company's settlement is totally divided into when you look into Dublin, it is more of a IT hub. When you look into Cork, it is more of a health system oriented area where more of a health related industries have located their headquarters and establishment and manufacturing unit. When you look into Galway, it is more of a science and research domain. So you can choose the city as per your preference as well. Again, if you are looking into the program, also you can look into the cities as well, where the opportunities are ample for you. It doesn't matter wherever, like if you think like, okay, I just want to go to Dublin because वहाँ पे opportunity ज़्यादा है और मैं गैलवे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है. सो एट द एंड आपको जॉब कहीं भी मिले, राइट. ऐसा नहीं है कि आप डबलिन में रहोगे, डबलिन में जॉब मिलेगी. पता चला आप डबलिन सोच के गए थे कि डबलिन में जॉब मिलेगी, पता चला आप कॉर्क में आपको जॉब मिलेगा, यू नीड टू ट्रेवल देयर, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट कि लाइक एम्प्लॉयर कहाँ बैठा है और वो आपको कहाँ भेजना चाह रहा है फॉर दैट प्रोजेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एम्प्लॉयर आपका डबलिन में बैठा है, आपने ज्वाइन करा एंड 2 महीने के बाद बोलता है कि भाई आप जाके यूके का ऑफिस संभालो. सो मोस्ट ऑफ थिंग्स हैपन, तो आपको उस चीज पे फोकस नहीं करना है कि यार मुझे जॉब कहाँ करनी है तो मैं उसके पास जाके बैठ जाता हूँ. ऐसा नहीं होता है. आप अपने प्रोग्राम पे फोकस करो, आप अपनी यूनिवर्सिटी पे फोकस करो, आप अपने करिकुलम पे फोकस करो, ग्रैब द डिग्री. देन जहाँ आपका ऑब्वियसली जब आप डिग्री करते हो, जब पढ़ाई करते हो, उस टाइम पे अपना करिकुलम पे इन्वॉल्व रहते हो, तो यू गेट टू नो कि हाँ भाई अब कैसे आपको प्रोसीड करना फॉर द जॉब मार्केट. तो उस टाइम पे आ जाता है. आपको प्री डिसाइड करके जाना समटाइम्स इज गुड, समटाइम तो चलो ठीक है गए, हो नहीं पाया तो थोड़ा सा बैकफायर भी कर जाता है. सर अगर हम बात करें सर, जैसे कि बच्चे डिसाइड करते हैं कि मतलब ये कोर्स के लिए ये कंट्री बहुत ज्यादा बेहतर है, इस कोर्स के लिए ये कंट्री बहुत ज्यादा बेहतर है,
तो आयरलैंड में कैसे किसे कोर्सेज की बच्चों को जाना चाहिए, या फिर ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आयरलैंड बेस्ट कंट्री है? मान लीजिए मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, और भी जो कोर्सेज हैं मेडिकल हो गया, तो कौन सी कैटेगरी के बच्चों को वहां पर ज्यादा स्कोप है? See, Ireland is called the Silicon Valley of the entire Europe. The top-notch IT giants have their establishment in Ireland. So, no doubt, IT is something strong out there. Opportunities बहुत हैं, job market strong है, and plus it is a financial hub as well. So, obviously, financial institutions भी हैं. Especially when you look into the finance as a profile, huge establishment of top banks and financial institutions within the country. So, it's one of the best option to look into finance in Ireland. And when I talk about medical, the pharmacy, it's a hub of pharmacy. So top-notch pharmaceutical, manufacturing and innovative and towards the world leaders are sitting in Ireland. Obviously, it will give you a better, push towards that specific area. And again, like if you are a management student, art student, obviously it's a huge country with a global work environment and the company settlement and the huge economy along with the culture. So you can fit in wherever you are going. The only thing you need to focus on your program and the curriculum. So to grab a good job. And yeah, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो and you want to get into IT, obviously there are some technical management program as well जो आप उसको टारगेट कर सकते हो to get into a touch in IT companies as well. ऐसा नहीं कि हमने मैनेजमेंट करा है और IT में इंटर्न नहीं कर सकते हो. There are certain ways to look into it. अगर आपको वो pathway अच्छा लग रहा है, if you can do it, तो definitely go in such areas and grab your respected companies and dream job as well. सर, इतने सारे बच्चे आपके पास में आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों की फेवरेट फील्ड आयरलैंड को लेके कौन सी है, और आप क्या उन्हें मतलब कहेंगे कि आप बैचलर्स में जाइए कि मास्टर्स में जाइए? और ज्यादा बच्चे मतलब अभी फिलहाल की स्थिति में कहाँ पर जाते हैं, बैचलर्स के लेवल पे जाते हैं या मास्टर्स के लेवल पे जाते हैं? आयरलैंड की अगर बात की जाए तो मेजरली मास्टर्स के स्टूडेंट ही फोकस करते हैं एज अ प्रोडक्ट स्किल, और टूवर्ड्स आईटी थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है. डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है बिकॉज इट्स आईटी हब देखा जाए तो आईटी हब अगर बोलो तो फिर वो आईटी को ही अट्रैक्ट करता है मेजरली. थोड़ा इंजीनियर्स एंड टूवर्ड्स मैनेजमेंट थोड़ा कम आते हैं. हाँ, फाइनेंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इज अ ह्यूज स्कोप, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसका परसेंटेज भी रहता है. बट स्टिल जो अगर मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी आया या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट भी आया, साइंस का स्टूडेंट भी आया, तो वो द पर्सन ओनली आस्क फॉर सम आईटी रिलेटेड प्रोग्राम ओनली. वो ऐसा नहीं बोलता कि मैं आर्ट्स के आया हूँ मुझे आर्ट्स ही करा दो, ऐसा नहीं. लाइक वो आर्ट्स का आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि सर आईटी या फिर कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोग्राम में कर सकता हूँ क्या टूवर्ड्स आइलैंड. एंड यस, दे हैव दिस एस्टैब्लिशमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है. देयर आर सर्टेन प्रोग्राम जो आपको एक्सेस देते टू गेट इनसाइड दोस इंडस्ट्रीज एज वेल. तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू लुक इनटू थिंग्स. आप अपने करियर को किस पाथवे पे लेके जाना चाहते हो. ऑल्दो आपने बैचलर्स कर लिया है व्हाटसोएवर कि हाँ चलो बीए कर लिया, अब आगे समझ में नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिल रहा, यू वांट टू गेट इनटू आईटी. द थिंग इज यू कैन डू इट, बट देयर आर सर्टेन प्रोग्राम जिसको आपको कवर अप करना पड़ेगा टू गेट दोस करियर. ऐसा नहीं कि आपको कोर आईटी ही मिल जाएगा, कोर टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर बैकग्राउंड. सो थोड़ा सा यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल टू गेट इनटू such options like information technology, information system management, digital innovation enabling, or digital innovation kind of programs. So these kind of programs is innovated by the university so that non-IT, non-technical person can also get inside the system and look for the career opportunity. सर, एक चीज आजकल बहुत ट्रेंड में चलती है कि वहाँ पे आयरलैंड 1 साल में ही मास्टर्स हो जाता है. सर, ये 2 साल वाला जो मास्टर्स है उससे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कम ऊपर नीचे है या फिर इक्वल है? Like equally है because masters is all about masters, level 9. अगर आप 2 साल का मास्टर्स कर रहे हो तो it will go on a slow pace and things are थोड़ा ज्यादा करिकुलम कवर अप कर सकते हो, थोड़ा जेनरिक भी हो जाता है. When you talk about 1 year master वो स्पेसिफिक रहता है, एक टारगेट, एक प्रोफाइल को टारगेट करता है कि फॉर एग्जांपल कि you have done BBA, now you want to get into finance. तो you will not go for 2 years of finance, you will go for 1 year of finance जो स्पेसिफिकली सिर्फ फाइनेंस के एंटिटीज को, कोर्सेज को टारगेट कर रहा है, सो दैट आपकी प्रोफाइल जो है वो इंटायरली एक स्पेसिफिक डोमेन में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट व्हेन यू टारगेट द कंपनीज फॉर द प्रोफाइल, जैसे वेल्थ एसोसिएट हो गया, लाइक फाइनेंशियल प्रोफेशनलिस्ट हो गए. सो ऑब्वियसली कंपनी लुक इनटू कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस कितना है एंड आपके पास उस डोमेन का नॉलेज कितना है, एंड यू आर कमिंग विद 1 year ऑफ स्पेशलाइज्ड skill in that specific area, तो obviously आपके chances बढ़ जाते हैं to grab the job because company thought कि हाँ आपका expertise इसमें, and obviously they are looking to those expertise only. वो generic नहीं ढूंढ रहे.
अगर उनको जेनरिक नहीं चाहिए, उनको सब नहीं चाहिए, उनको स्पेसिफिक चाहिए, तो 1 ईयर मास्टर्स आर मोर स्पेसिफिक। एंड अगेन वो 1 साल का ड्यूरेशन इज गुड इनफ। आप एक चीज को 2 साल तक कितना स्ट्रेच करोगे, राइट? उसमें ब्रेक्स एंड ऑल सब इन्वॉल्व होता है। अगेन 2 साल आप एक स्पेसिफिक को लगाना चाहते हो, इट्स अप टू यू कि आपका पेस है कि थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। बट यू नो के लाइक हाँ चलो 1 साल में आई कैन कवर अप, आई कैन लुक इनटू थिंग्स, मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा नॉलेज भी है। 1 ईयर विल बी ऑन अ फास्ट ट्रैक होता है। हाँ ये थोड़ा सा है कि 1 साल थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रहेगा, बिकॉज 1 साल में आपका करिकुलम कंप्लीट होना है। तो आप ये मत सोचो कि भाई 2 दिन क्लास जाऊंगा या 1 दिन क्लास जाऊंगा। तो क्लास विल बी देयर फॉर 4 to 5 days या 6 days। सर व्हाट अबाउट जैसे लोग वहां पर जाते हैं और 1 साल या फिर 2 साल का मास्टर चूज करते हैं, उसके साथ एडिशनली उन्हें वर्क वीजा भी वहां पर मिलता है। तो जो 1 साल वाला है सर, उसके ये क्या होता है वर्क वीजा जो 1 साल के साथ मिलेगा या फिर 2 साल के साथ मिलेगा? या फिर अगर सर बात करें तो जो पीआर होता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मतलब बच्चों को पहले से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है। अगर आपको जॉब कहीं ना कहीं आपको ग्रैब करनी पड़ेगी अगर पीआर के लिए, तो उस चीज का प्रेशर कैसे क्या होता है सर? अगर ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोला जाए तो आप उसको एक स्कॉलरशिप की तरह ले सकते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, हर एक कंट्री आपको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ये सब फैसिलिटी देती है फॉर द एक्सटेंशन फॉर द टुवर्ड्स द पीआर। ठीक है, अब द थिंग इज आप उसको एज अ स्कॉलरशिप ले सकते हो कि यार कोई कंट्री में आप एंटर कर रहे हो, साइड बाय साइड विद योर एजुकेशन यू कैन वर्क एंड अर्न मनी एंड सपोर्ट योर लिविंग एक्सपेंसेस। और जो आपकी डिग्री हो जाती है, ऑब्वियसली जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी यू नीड टू लुक इनटू जॉब डायरेक्टली। क्या कहीं तो मैं अपने जो स्किल्स मैंने गेन करे हैं, जो इतने मैंने डेवलपमेंट की है अपने आप में, जो चीजें एनहांस की है अपने पर्सनालिटी में, उसको मैं यूज कैसे करूं जब तक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कंट्री इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप जाओ, वी आर गिविंग यू 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट स्ट्रेट अवे आफ्टर योर मास्टर्स। आप जाओ कंपनी में अप्लाई करो, गेट द जॉब, आप जॉब करो, हेल्प द कंपनी, हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो, हेल्प द सोसाइटी टू ग्रो। एंड like they have this timeline कि like Ireland में is like 5 to 6 years अगर आप जॉब एक्सपीरियंस्ड हो तो यू कैन फाइल द पीआर इजीली। हाँ, बाकी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज आयरलैंड इज मोर फ्लेक्सिबल इन गिविंग यू पीआर विद सर्टेन कंडीशंस कि हाँ अगर आप जॉब कर रहे हो शुड बी व्हाइट कॉलर जॉब एंड यू हैव दिस 5 to 6 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। और आप अगर क्रिटिकल शॉर्टलिस्ट प्रोग्राम में हो, क्रिटिकल शॉर्टलिस्ट वो प्रोग्राम्स होते हैं कि उस कंट्री में उस स्पेसिफिक प्रोफाइल्स की शॉर्टलिस्ट है। there is a huge requirement of the workforce, but वहाँ पे shortage they are not able to fulfill all the requirements। अगर उस एरिया में आप जॉब मिलती है, उस एरिया में आप जॉब कर रहे हो, आपका एजुकेशन है, तो हो सकता है और जल्दी आपको पीआर मिल जाए। लाइक जो 5 से 6 साल लग रहे थे, हो सकता है 3 साल में आपका पीआर हो जाए। सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है कि लोग पूछते हैं एमएससी करें या फिर एमबीए करें, दोनों ही कोर्सेज में वो कंफ्यूज रहते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं सर? Like MSc and MBA is a huge difference. First of all, MBA stand for Masters of Business Administration. So when you look into it, like mostly होता है कि एक साइकोलॉजी चलती है कि यार MBA कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, जॉब मिल जाएगी, मैनेजर बन जाएंगे। इट्स अ मिथ। ठीक है, इंडिया में तो MBA की वैल्यूएशन खत्म सी कर दी है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं। When you look into abroad, MBA stand for higher degree, Masters in Business Administration। आप एक स्पेसिफिक चीज के मास्टर्स हो, तो that comes with certain years of experience। आपने बैचलर्स कंप्लीट करा है, आप जॉब कर रहे हो, then you upgrade to a manager, आपका प्रमोशन होता है, there's a team under you, there's a operational you need to take care of। आप उस कंपनी की प्रोफाइल में, उस कंपनी के प्रॉफिट में something you are going, उस कंपनी की प्रोफाइल में, उस कंपनी के प्रॉफिट में आप कुछ इनपुट डाल रहे हो to get it more attraction to। तो कहीं ना कहीं हाई लेवल पे आप मतलब काम कर रहे हो एमबीए के बाद, मतलब फॉरेन में ऐसा उसको रहता है एमबीए का। तो ऐसा रहता है कि लाइक हम तो सोचते हैं कि लाइक एमबीए कर लेंगे तो सब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अब्रॉड में अगर आपने एमबीए करा है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करके अगर निकले हो तो ऑब्वियसली यू विल फाइंडिंग अ बेटर पोजीशन इन द जॉब मार्केट एज अ बिग मैनेजर रोल। बट हाँ, एमबीए ऐसे मिलता नहीं है, यूनिवर्सिटी इतना इजिली एमबीए देती नहीं है। The minimum requirement is 4 to 5 years of managerial experience। आप बोलो कि यार नहीं मैंने अभी बीबीए करा हूं, मेरे को एमबीए करना है, आप कर सकते हो, नो डाउट। वो फ्रेशर एमबीए होता है। फ्रेशर एमबीए के बाद आप सोचोगे नहीं मैंने एमबीए कर लिया, मेरे को कंपनी मैनेजर बना देगी, वो भी एक मिथ है। आपके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तो उस एमबीए का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज मोर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, केस स्टडी बेस होता है। केस स्टडी भी जब आप समझ पाओगे, जब वो एक्चुअल सिनेरियोस को आपने फेस करोगे, जब आपको कंपनी की वर्किंग नहीं पता, आपको सिनेरियोस नहीं पता, चैलेंजेस नहीं पता, तो केस स्टडी पढ़ के आप उसको क्या ही इम्पैक्ट कर पाओगे, राइट? और फिर उसके बाद जब आप कंपनी में जाओगे तो वो सिनेरियोस को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी नहीं कर पाओगे। सो एमबीएज आर टू द पीपल हु हैव अ गुड वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड। उसके बाद वो एमबीए करने जाता है टू पॉलिश दो स्किल्स। ऑलरेडी वो मैनेजर होता है,
ऑलरेडी उसके पास दे हैव दिस ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द करियर, अच्छा खासा ट्रैक होता है, उसके पास एक्सपर्टीज होती है, फिर वो एमबीए करता है कि वो जो आपके पास एक्सपर्टीज है, जो स्किल्स है, उसको और फाइन और पॉलिश करके यूनिवर्सिटी डिग्री एफिलिएट करके अपने आप को और बड़ा कर लो, सो दैट जो आप जिस मैनेजर पोजीशन पे आप बैठे हो तो उसके ऊपर कैसे जाना है, तो दिस इज द एमबीए विल हेल्प यू, राइट। फिर आप सोचते हो कि नहीं एमबीए के बाद डायरेक्ट आपको एमबीए लाइक मैनेजर पोजीशन मिलेगी एज अ फ्रेशर, तो नहीं, दैट्स समथिंग रॉन्ग। डू बैचलर्स, कुछ साल जॉब करो, देन डिसाइड कि एमबीए ही करना है। एंड व्हेन यू कंपेयर विद मास्टर्स, एमएससीज विद एमबीए, so MSCs and masters are more job oriented, more focused, more vocational, more practical, to the point and more specific कि आप जो पढ़ना चाह रहे हो उस स्पेसिफिक एरिया में आप मास्टर्स करते हो एंड द कंपनी विल हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। उसमें एक्सपीरियंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज द थिंग इज कि आप अपनी जो स्किल्स हैं जो आपने बैचलर्स में पढ़ा है उसको अपग्रेड कर रहे हो थ्रू अ मास्टर्स डिग्री। जो आपने बैचलर्स में सीखा है उसी का अपग्रेडेड वर्जन या उसका एनलाइटेड वर्जन जो आप मास्टर्स में सीखोगे, दैट विल समथिंग जो एमएससीज और मास्टर्स प्रोवाइड करेंगे ऑन अ प्रैक्टिकल डोमेन। आफ्टर कंप्लीटिंग द मास्टर्स जो आप इंटरव्यूज एंड कंपनीज को फेस करोगे, सो ऑब्वियसली यू विल बी लाइक डिक्टेटिंग देम योर रियल लाइफ सिनेरियोज कि आपने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, क्या काम आता है। जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, उनको समझा पाओ या उनसे इंटरेक्ट कर पाओ ऑन अ मैच्योर लेवल, तब तक वो जॉब भी ग्रैब नहीं कर सकते हो। सर अगर बात करें कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली कौन से कोर्सेज प्रेफर करते हैं, और आईटी के अलावा सर और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आयरलैंड में हमारे लिए हैं? आईटी इज नॉट ओनली द ऑप्शन विद इन द कंट्री। एक कंट्री पूरा आईटी ऑप्शन से तो चल नहीं सकती। देयर हैज टू बी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्री टू रन अ स्ट्रांग इकोनॉमी एस्टैब्लिश्ड ऑन द वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल। सो इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट कोर्सेज, फाइनेंसेस and other art degrees is equally important and equally valued out there as compared to when you look into comparison with the IT. हाँ, थोड़ा सा ये रहेगा कि the thing is it will be more focused and it is more narrow options, but the only thing is like you need to look into your career as per the requirements as well into the country. एंड होता क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो, आप अपने करियर पे फोकस करो, अपने प्रोग्राम पे फोकस करो। ऑब्वियसली वंस यू फोकस ऑन द प्रोग्राम एंड द करिकुलम एंड द करियर, तो यू विल इवेंचुअली ग्रैब व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन फ्यूचर। द जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन बी एन ऑप्शन, और माइट बी यू स्टार्ट योर ओन वेंचर समवेयर इन द डाउनटाउन, might be you can start your own venture in down towards the future, you never know. So obviously look into the areas which you have the more interest and which area you want to target, where you want to have this कि हमें अपना करियर बनाना है उस सेक्टर में, मुझे उस एरिया का एक्सपर्टीज बनना है या मुझे उस एरिया में ग्रो करना है, उस एरिया में फेमस होना है। सो अगर आपका वो एम है तो ऑब्वियसली उसको टारगेट करो। डोंट थिंक लाइक क्या यार उस कंट्री में क्या चलेगा, आगे उसमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वो तो सेकेंडरी है। जब तक आप चलना शुरू नहीं करोगे आप कैसे कह सकते हो कि यार उसमें कुछ है या नहीं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वॉकिंग ऑन द पाथ में, देन लुक इनटू द एंड रिजल्ट क्या रहता है। सर आजकल हम देखते हैं कि हर जगह बात चल रही है स्किल बेस्ड कोर्सेज की, तो वहां पर स्किल बेस्ड कोर्सेज या वोकेशनल बेस्ड कोर्सेज की क्या बातचीत है वहां पर? और दूसरी बात सर ये कि हम अधिकतर देखते हैं कि भेड़ चाल में लोग 2-2 4-4 कोर्सेज के अप्लाई कर देते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसा कोई कोर्स है जो इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन बेस्ट है? मेरे हिसाब से तो यार पहले तो अपना फोकस होना चाहिए एक स्पेसिफिक एरिया स्पेशलिटी पे। मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो रैंडम मल्टीपल ऑप्शंस के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ मैनेजमेंट के लिए, अगर स्टूडेंट को मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट के मल्टीपल डोमेन्स है। देयर इज फाइनेंस, देयर इज अकाउंटिंग, देयर इज बिजनेस मैनेजमेंट, देयर इज इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एज वेल, देयर इन टर्म्स ऑफ human resource and operations and multiple other like business analytics and information system is coming into the picture because थोड़ा सा IT involvement होता है। बट द स्टूडेंट इज मोर कंफ्यूज कि यार मैनेजमेंट करना है तो कुछ भी कर लो, और वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो अगर मैनेजमेंट अगर स्टूडेंट देखता है तो वो मल्टीपल एरियाज में अप्लाई कर देता है। वो एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट ना करते हुए कुछ भी अप्लाई कर देता है कि लाइक बस हो जाए, मैनेजमेंट में कुछ भी कर लूंगा, मैनेजमेंट है तो उसमें यही करना पड़ेगा, सब सेम है। ऐसा नहीं होता है। हर एक अपनी ऐसा नहीं होता है। हर एक स्पेशलिटी की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी एक डिमांड होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो ऑब्वियसली आपको वो रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव अपने अंदर देखने कि आप कहाँ बेस्ट फिट होते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको वो प्रोग्राम चूज करना चाहिए। और अगर आईटी में भी बात करूं तो आईटी में मल्टीपल डोमेन्स हैं, राइट। आपका इंजीनियरिंग मल्टीपल डोमेन्स है। यू चूज दैट स्पेशलिटी एंड मूव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ के अप्लाइंग फॉर मल्टीपल ऑप्शंस कि क्या बेस्ट रहेगा, कि हाँ भाई कहीं से भी ऑफर आ गया
अच्छा चलो 2-3 ऑफर आ गए, तो उसके बाद कैसे डिसाइड करोगे क्या बेस्ट है आपके लिए? तो इंस्टेंट के लाइक जो आपका स्पेसिफिक एरिया है टू द टारगेट, सिर्फ उसी पे फोकस करके उसी को टारगेट करो, उसी के लिए ऑफर लेटर ग्रैब करो। फ्रॉम द मल्टीपल यूनिवर्सिटीज कर सकते हो, दैट्स गुड, बट हाँ प्रोग्राम कुड बी द सेम। एंड अगर जो मेजर प्रोग्राम्स की बात करूं, कुछ नए अपग्रेडेशंस हुए हैं प्रोग्राम्स को लेके, तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट में ज्यादा हुए हैं, एआई बेस्ड में ज्यादा हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इनोवेशन जो प्रोग्राम है, इट्स मोर इनटू जो आपका डे टू डे जो जॉब्स हैं, जो बिजनेस है, व्हाट इज मोर इनटू ऑथेंटिक, जो पुराने चलते आ रहा है उसको कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आए। हम एक जगह बैठ के अपना काम कर रहे हैं या एक जगह बैठ के अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ उसको ग्लोबलाइज करूं या फिर उसको डिजिटलाइज करूं, तो वो कैसे करूं? सो दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर मोर इनटू हेल्पफुल। वो एक एक्सपर्टीज क्रिएट करते हैं आप में, एंड यू जॉइन दिस कंसल्टेंसी फर्म, या अपनी खुद की कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हो और हम बिग मार्केटिंग जॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो टू गिव अ गाइडेंस कि हम एक बिजनेस को टूवर्ड्स डिजिटल कैसे लेके जाएं, उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके क्या ऑपरेशन पार्ट रहेगा, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको लाइव कैसे करना है, उसके आउटकम को एनालाइज कैसे करना है। सो ऑल दिस एक्सपर्टीज यू कैन गिव आउट टू द क्लाइंट्स यू हार्नेस। और एक डिजिटल इनोवेशन के साथ साथ आपका आईटी इनेबल हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एक प्रोग्राम होता है, एक बिजनेस एनालिटिक्स आप देख सकते हो, सप्लाई चेन तो अब तो वर्ल्ड वाइड बहुत रिक्वायर्ड हो गया है, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग अक्रॉस बॉर्डर्स। अब लिमिटेशंस रही नहीं है इन टर्म्स ऑफ इवन द सर्विसेज, इवन द गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग। अब हर चीज ग्लोबलाइज हो गई, तो सप्लाई चेन इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि एक प्रोडक्ट को, एक सर्विस को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन या मल्टीपल पोजीशंस पे कैसे इफेक्टिवली आप कैटर कर सकते हो, उसका पाथवे कैसे बना सकते हो, उस चीज का एजुकेशन, उस चीज का नॉलेज, उस चीज का स्किल, दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम इज प्रोवाइडिंग यू, सो दैट आपकी एक्सपर्टीज उस एरिया में हो जाए। द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स गोइंग ऑन इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, अगर देखा जाए तो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट भी बहुत शूट अप कर रहा है, बिकॉज अब कोई बाउंड्रीज ऐसा रहा नहीं है कि अब बिजनेस आप ओपन कर रहे हो तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सिटी में ओपन कर रहे हो और उसी स्पेसिफिक सिटी को आपको सेल आउट करना, नहीं, आप उस सिटी में बैठ के यू कैन टारगेट द मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द ग्लोब। आप अपनी सर्विस शेयर कर सकते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बिलोंग करते हो तो आप वर्ल्ड वाइड अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। दिस ऑल प्रोग्राम विल हेल्प यू एंड गाइड यू कि वो प्रोसेस में कैसे आना है, उसको मोर एफिशिएंट कैसे बनाना है। तो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम्स इज ऑल अबाउट। तो हमें भी वही सोचना है कि लाइक हम किस एरिया में हम बेस्ट सुटेबल है, मुझे क्या करना है। जैसे कि एआई का इट्स समथिंग कमिंग इनटू पिक्चर, एआई इज नेक्स्ट फ्यूचर, तो हम एआई में कमजोर है या एआई का हमें नॉलेज नहीं है, तो देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक बिजनेस एआई कर सकते हो आप, जो प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायरिंग इन टर्म्स ऑफ कि कोर टेक्निकल आपकी नॉलेज हो। सो लाइक देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स जो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों को कंबाइन करके बनते हैं बाय द यूनिवर्सिटी, सो दैट यू कैन लर्न एंड एक्सप्लोर अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ज्यादा ज्यादा आप इनोवेटिव बनो, बिकॉज दीज प्रोग्राम्स आर इनोवेटिव। जब तक आपको इनोवेटिवली पढ़ाएंगे नहीं तो आप इनोवेटिव सोचोगे कैसे? जब इनोवेटिव सोचोगे नहीं तो न्यू आइडियाज, इनोवेशन कैसे क्रिएट करोगे? दिस हाउ वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें भी उस वर्ल्ड के साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। जो पुराने ऑथेंटिक प्रोग्राम्स है, ऑल्दो इट्स नो डाउट कि हाँ चलो अच्छे प्रोग्राम से इट्स ऑल्सो करियर बिल्डिंग प्रोग्राम, बट हाँ यू नीड टू लुक इनटू द वर्ल्ड हाउ वेयर इट इज गोइंग, तो अकॉर्डिंगली आप अपने करियर पाथवे भी चूज कर सकते हो। सो इट नॉट नेसेसरी कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं जाना है या स्पेसिफिक कोर उसमें ही जाना है, या फिर आपका मैनेजमेंट ही करना है तो कोर मैनेजमेंट ही करना है। देयर आर मल्टीपल अदर वेज एज वेल। आर्ट्स करना तो आर्ट्स में भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, लाइक ह्यूमन computer interaction is one of the program where arts and other humanities programs and science program, anyone is acceptable, where they are teaching you to creating a domain जैसे कि AI or robotics, और उसमें the feelings and all how to develop, तो लोग उस एरिया में भी एक्सपर्टीज ले रहे हैं, and the companies are hiring those people and to create those technology और robotics और future innovation कि उस पाथ पे हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। दिस इज नॉट लाइक कि कोई एक आदमी है जो पूरा ही स्ट्रक्चर खड़ा कर दे और पूरा ही चीजें रन करे, नहीं, इट्स अ ग्रुप अप्रोच, इट्स अ कम्युनिटिवली, व्हेन यू लुक इनटू लाइक समथिंग इज क्रिएटेड नॉट अलोन, इट्स विद द हेल्प ऑफ अदर डिफरेंट पीपल who have this expertise in different role in that specific sector to help you to evaluate the specific ground, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सको, उसका सेलिंग पॉइंट बना सको, उस चीज को फेमस कर सको। दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स हाउ द कंपनी ग्रो, लाइक बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलके एक स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहे हैं, तब जाके वो कंपनी प्रॉफिट एंड स्काई को टच कर पाती है।
अकेले आप सोचोगे नहीं मैं इस चीज में एक्सपर्ट बन गया और आई कैन डू इट, तो वो भी एक थोड़ा सा गलत सोच है। तो द ओनली थिंग इज यू नीड एक्सपर्ट्स। तो ऑब्वियसली हम तो एक्सपर्ट बने एक स्पेसिफिक डोमेन में, ऑल्सो आपको भी जरूरत है कि आप भी मल्टीपल लोगों से कनेक्ट हो, दोज हैव डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, यू नो, द एक्सपर्टीज इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज एज वेल। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये मालूम है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिशन इंटेक्स के बेसिस पे होते हैं, इंटेक्स होते हैं अलग कंट्रीज के। तो आयरलैंड के इंटेक्स कौन कौन से हैं, कब कब होते हैं और कब इन्हें अप्लाई करना चाहिए? आयरलैंड का बेसिकली मेजर इंटेक सितंबर होता है, बिकॉज लाइक ऑल द यूनिवर्सिटीज, ऑल द प्रोग्राम्स, दे आर फुल फ्लैश ओपन। एंड व्हेन यू लुक इनटू द, देयर इज वन मोर इंटेक दैट इज जनवरी, व्हिच इज scattered by majorly colleges out there, और यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजीज आल्सो हैव दिस some program, but हाँ ये रहता है कि universities and you know colleges have limited programs running in that area। तो आप सोचो कि like मेरे को हर program उस intake में मिल जाएगा, that's not possible। Certain programs are open and majorly जो IT और management है वो तो आपको colleges में easily मिल जाएगा, that's not a doubt। but हाँ आप अगर top university target कर रहे हो with a unique program, तो September is the only intake which you need to look into it। सर अगर सितंबर इंटेक के लिए अपने को अप्लाई करना है तो उस कितना टाइम पहले से आपको उस चीज की तैयारी करनी पड़ती है? लाइक यू हैव टू आल्सो गिव द एग्जाम्स एंड ऑल, और अप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर सभी चीजें रहती हैं। तो सितंबर तो ऐसा तो है नहीं सर कि 2 महीने पहले ही शायद हम अप्लाई करें, तो कहीं ना कहीं 1 साल का लगभग प्रोसेस रहता होगा शायद। आयरलैंड में ऐसा है कि तो लिमिटेड ऑप्शंस है, यू नो, दे हैव लिमिटेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। अब ऐसा तो नहीं कि एक क्लास में 60 से 70 80 बच्चे होंगे, तो ऑब्वियसली दे हैव द स्मॉल क्लास साइज। तो होता क्या है, लाइक दे ओपन द इनटेक इन 1 year प्रायर, जैसे सितंबर इज द क्लास स्टार्ट डेट, तो अक्टूबर नवंबर में दे ओपन द विंडो फॉर द नेक्स्ट ईयर सितंबर। सो ऑब्वियसली दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां आपको अपनी एप्लीकेशन पुट ऑन करनी है, बिकॉज स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर द सेम। आप सोचो कि नहीं यार अभी टाइम है, सितंबर में मैं लाइक फरवरी मार्च या अप्रैल में ट्राई कर लूंगा, वो टाइम में अप्लाई कर लूंगा। बट ऐसा होता है कि जब आप जाते हो अप्लाई करने, पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ने वो प्रोग्राम क्लोज कर दिया, सीट्स फुल हो गई है, आपको प्लेस नहीं मिल सकती, आपको अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी। एंड यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, फिर आप देखते हो कि भाई पूरा आइलैंड ही क्लोज हो चुका है, तब तक आपको स्पेस ही नहीं मिल गया। आप सोचोगे यार अब सितंबर कैसे जाऊं, तो आप सोचो कि चलो नेक्स्ट ईयर जाता हूं, तो वो आपका 1 साल तो वेस्ट हो गया। तो इट्स बेटर कि जब आपका प्रोग्राम यू नो कब रन हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में रन हो रहा है, तो आप उसकी इंक्वायरी देखो, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या स्पेसिफिक एग्जाम्स वो मांग रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन वो मांग रहा है, तो उस टाइम पे आप प्रिपेयर कर लो। ईयर प्रायर आप स्टार्ट कर दो अपना प्रोसेस। जैसे इनटेक ओपन होता है, टेक 1 month और 2 month मैक्सिमम, बट पुट योर एप्लीकेशन थ्रू। हाँ आप कंडीशनल पे भी पुट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीशन होने में 1 साल है, यू नो कि भाई आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्सिटीज हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे आपके फाइनल कोर्स कंप्लीशन और डिग्री सबमिशन पे। तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, फाइनल मार्कशीट आती है, प्रोविजनल डिग्री आती है, you submit this to the university, get the unconditional offer letter and move forward with the visa process straight away। और होता है कि लाइक इंग्लिश प्रिपरेशन चल रही है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका प्रिपेयर कर रहे हो, उसका रिजल्ट पेंडिंग है, या तो उसकी प्रिपरेशन नहीं हुई और इंटेक ओपन हो गया, तो नो डाउट आप उस पे भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो विद द कंडीशनल ऑफर लेटर। अगेन द यूनिवर्सिटी विल गिव यू कंडीशनल ऑफर लेटर टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट। आप जब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लो, यू विल गेट दिस अनकंडीशनल। और होता है कि आपके पास एक ऑफर लेटर आ गया है, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि यार मेरे को ये यूनिवर्सिटी जानी, तो रिजर्व योर सीट। आप ये सोचोगे यार ऑफर लेटर आ गया, मैं रख के बैठ जाऊं 2-3 महीने, और फिर जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री आ जाएगी या आइल्स का स्कोर आ जाएगा, तब मैं इसको एक्सेप्ट करने का सोचूंगा, तो नो। सो यूनिवर्सिटीज विल गिव यू 1 month और 1.5 month टाइम पीरियड टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, नहीं तो वो ऑफर लेटर रिवोक कर देते हैं अपने आप, बिकॉज उनके पास भी लिमिटेड सीट्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इनटू इट, बहुत सारे ऑफर रोल आउट हो चुके हैं। अगर जो एक्सपायर होता जा रहा है, तो दैट इज अ स्पेस दे आर हैविंग। अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट मींस वो सीट आपकी हो गई है, द सीट इज बुक, नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। द ओनली थिंग जो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, वीजा लेना है, यू नीड टू फ्लाई एंड सिट इन द क्लास स्ट्रेट अवे। और अगर आप नहीं करते हो, कोई और कर देता है, तो ऑब्वियसली द सीट्स आर डन, प्रोग्राम्स आर क्लोज एंड यू विल लूज दैट यूनिवर्सिटी। फिर किसी और यूनिवर्सिटी में आप देखोगे, उसमें अप्लाई करोगे, तब तक अप्लाई करोगे, ऑफर आया नहीं आया, डिले हो गया, वेट लिस्ट पे चला गया, तो लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम लेट करते, तो इट्स बेटर कि लाइक थोड़ा सा प्री प्लान आप करो। एंड मोमेंट पे भी कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक एंड मोमेंट पे हम आए हैं, कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं, बट हो सकता है वो एज पर योर रिक्वायरमेंट ना हो, एज पर योर चॉइस ना हो, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो वो एक चैलेंज रहता है। बट हाँ, एंड टाइम पे भी कुछ ऑप्शंस ऑब्वियसली दे आर गुड टू गो टू लुक इनटू द यूनिवर्सिटीज। थैंक यू सर। दोस्तों ये था हमारा एपिसोड 2, जहां पर हमने सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में,
द बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में, बेस्ट कोर्सेज के बारे में बात की आयरलैंड के। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपने एक्सपर्ट से आपके क्वेश्चंस के लिए आपके लिए आंसर्स ढूंढ पाएं। मैं हूं आकाश शर्मा, आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। थैंक यू।